इस समय वाणगंगा पुल का इंस्पेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। सीआरएस ने एक एक चीज़ों को देखा, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कटरा के अंदर यह पुल पड़ता है। वाणगंगा पुल लंबे समय से बनकर तैयार था और इस पुल की जो दूसरी बड़ी खासियत है, अगर हम उसकी बात करें, कि पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो बैलास्टलेस ट्रैक है, लेकिन यहाँ पर बैलास्टेड ट्रैक डाला गया है। अंजी और वाणगंगा पुल की अगर हम बात करें तो बैलास्टेड ट्रैक है। साथ ही साथ यहाँ हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे। इस पूरे के पूरे इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो एक एक चीज़ को देखा जाता है। साथ ही साथ पैसेंजर ट्रेनों की अगर हम बात करें तो जल्द ही इस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी और जब पैसेंजर ट्रेनें चलनी शुरू होंगी तब भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कि जो ट्रेनें चलेंगी वो किस तरीके से, क्या टाइमिंग रहेंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। न्यूज़ स्टेशन पर आपको तमाम चीज़ें इसी तरीके से मिलती रहेंगी। यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उनमें लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि इसको पूरा कर लिया जाए। क्योंकि अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो 1994 में जब पहल इसकी बात की गई और शुरुआत की गई तो तरह तरह की परेशानियां आई। अलग अलग चरणों में इसको बांटा गया। सबसे पहले कश्मीर वैली में ट्रेन को चलाया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके पहले काजीगुंड और उसके बाद बनिहाल तक ट्रैक को पहुंचाया गया। और यूएसबीआरएल कहा जाता है उधमपुर श्रीनगर रेल मार्ग परियोजना। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जिस तरीके की दिक्कतें आई तो एक स्थिति ये बनी कि 2008 में इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने की भी बात हुई। पूरी तरीके से इस पर काम रोक दिया गया। लेकिन 2008 के बाद की अगर हम बात करें तो दोबारा इस पर काम शुरू हुआ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया और नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के बाद ही इसमें तेज़ी आई। लेकिन जिस तरीके से तरह तरह की दिक्कतें थीं और कहीं ना कहीं जो फेल्योर्स थे उनसे यानी हम कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट को धक्का लगा। 2008 में पूरी तरीके से बंद किया गया, लेकिन दोबारा जब इसको शुरू किया गया तो हम कह सकते हैं फिर रफ्तार पकड़ी 2014 के बाद। और इस पूरे के पूरे ट्रैक की जब हम बात करते हैं, अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो अंजी ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो अंजी ब्रिज जो है अपने आप में अनूठा ब्रिज है और उसमें डिज़ाइन भी बदला गया है। जो शुरुआत की जो डिज़ाइन थी अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसे आर्च ब्रिज बनाया जाना था, लेकिन बाद में उसको हम कह सकते हैं कि दोबारा जब उसकी जो नई तस्वीर सामने आई, केबल स्टेट ब्रिज फाइनल किया गया। तो केबल स्टेट ब्रिज फाइनल कर दिया गया। आज की तारीख में ये पूरा का पूरा ट्रैक हम कह सकते हैं तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ हम आपको सीआरएस इंस्पेक्शन दिखा रहे हैं और इसकी एक एक डिटेल्स को जो है हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार। तो यहाँ पर हम आपको सीआरएस इंस्पेक्शन दिखा रहे हैं। वाणगंगा पुल से अब हम आगे आ चुके हैं, टनल 32 के अंदर जा रहे हैं। यहाँ जब हम इस पूरे सेक्शन की बात करते हैं तो 17 किलोमीटर लंबा यह सेक्शन कटरा से रिहासी के बीच में है और यहाँ इस प्रोजेक्ट की सबसे चैलेंजिंग टनल भी हम आपको दिखाएंगे, उसका सीआरएस भी आपको दिखाएंगे और एक एक चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं अब टनल के अंदर आ चुके हैं और टनल के आगे की चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताते रहेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन कटरा।